हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पर। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। आप सभी प्यारे साथी फटाफट इस क्लास को देखना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आज हम आप एक सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रूल होता है, कैसे काम करना होता है। तो आज हम आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, फटाफट एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर फटाफट जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को बता दीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर एकदम जीरो से लेवल से लेकर के बहुत हाई लेवल तक के चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, एकदम टाइप वाइज, और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। जो टॉपिक होने वाला है आपका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। हिंदी में बात करें तो सरलीकरण इसे कहते हैं। हिंदी में बात करें तो सरलीकरण। देखो, सरलीकरण को सबसे पहले अगर हम हल करना चाहें, इसको हल करने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात समझो, प्रश्नों को हल करना, प्लस को हल करना, यही तो होना है ना, प्लस को हल करना। आखिर प्लस को हल करना आपको क्या आना चाहिए? तो क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे। प्रश्न को हल क्यों करें? तो प्लस को हल करने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, इसकी क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या जरूरत है, ठीक है ना, क्या क्या जरूरत है। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत किस चीज़ की होती है? ज़रूरत नंबर एक होती है हमारे आपके फार्मूला की, जिसे आप कहते हो फार्मूला। फार्मूला हिंदी में मेरे सारे बच्चे जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? सूत्र की आवश्यकता होती है, सूत्र की आवश्यकता होती है, सूत्र की आवश्यकता, सूत्र की आवश्यकता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सूत्र की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर सूत्र पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप सभी बच्चों को पता है। अब इसके सूत्र क्या हैं? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सूत्र क्या होता है ना? कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं पता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, आइए हम आप आज पढ़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो आइए सबसे पहले सूत्र हमारा जो है, जो सूत्र होता है इसे बोलते हैं वी वी डम बी डमस होता है, वी बी बॉडमस, ठीक है, वी बॉडमस होता है, वी बॉडमस होता है, ठीक है प्यारे साथियों। वी बॉडमस होता है, बी बॉडमस होता है। आप कहेंगे सर बी बॉडमस क्या है? पहले ही बच्चा कहेगा सर बॉडमस सुना है लेकिन बी बॉडमस। और कुछ बच्चे जो बड़े लेवल की तैयारी करते हैं उनको पता होता है। ये ऐसा टॉपिक है, जब आप कभी रेलवे की तैयारी करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे बच्चे, या फिर जो है आगे जा कर के आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ेंगे, तो इन सब पे पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो एक बार जा कर के बेल आइकन को प्रेस करिएगा, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं वी डमस क्या होता है। तो वी डमस का आखिर क्या होता है, सबसे पहले हम एक एक स्टेप पे यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। एक नंबर पे आपका होता है बैरनकुलम होता है, ठीक है ना। ठीक है, VIRNACULUM होता है। अगर आप हिंदी में बात करो, देखो इसकी हिंदी क्या होती है, तो रेखा कोष्टक के लिए क्या होती है? रेखा कोष्टक के लिए होता है। इसका काम होता है रेखा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक के लिए होता है, रेखा कोष्टक के लिए यूज होता है, ठीक ना। सबसे पहला काम होता है वेरेनाकुलम को जो है हल करना है। सबसे पहले इसको हल करना होता है, ठीक है ना। इसको क्या करना होता है प्यारे साथियों? हल करना होता है, हल करना होता है, हल करना होता है, ठीक है, हल करना होता है। चलो अभी होता है। अब किसको सबसे पहले जो है, जिसके ऊपर जो है रेखा कोष्टक दिया होगा उसे हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरे के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है बॉडमस का, ठीक है ना। 2 नंबर पे होता है आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। 2 नंबर पे क्या होता है? ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, बोलते हैं क्या?
कोष्टक बोलते हैं। ठीक है बेटा, कोष्टक बोलते हैं। अब कोष्टक के लिए सबसे पहले बात समझने की कोशिश करते हैं, कोष्टक क्या होता है। कोष्टक आपके 3 होते हैं। कोष्टक की बात होती है। कोष्टक कितने होते हैं? कोष्टक होते 3 होते हैं बेटा। कौन-कौन से होते हैं? 3 कोष्टक होते हैं। अब 3 कोष्टक में कौन-कौन से होते हैं? देखो बहुत बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कोष्टक आपके 3 होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये समझो। ये देखो, ये 3 कोष्टक हैं। ठीक है, अब 3 कोष्टकों को मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो होता है एक तो होता है आपका सबसे छोटा वाला कोष्टक, इसे, और दूसरा होता है एक जो है ये होता है ये वाला, ठीक है ना? इसे होता है मझला कोष्टक, ठीक है? और एक होता है सबसे बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा वाला कोष्टक होता है। देखो, इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, ठीक है? इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, ठीक है? इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं और इसे बोलते हैं मझला, ठीक है? इसे बोलते हैं मझला कोष्टक, इसे बोलते हैं मझला कोष्टक बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है बेटा, और इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी बताता हूँ तुम्हारे घर की। मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हारे घर के लिए बताता हूँ। देखो, आपके पापा 3 भाई हैं, आपके पापा 3 भाई हैं। तीनों भाई में से सबसे छोटा वाला ये वाला है, सबसे छोटा वाला भाई ये है, फिर सबसे बड़े वाले भाई ये हैं, दूसरे नंबर पे वाले भाई ये हैं और तीसरे नंबर वाले भाई ये हैं। ठीक है, तीसरे नंबर वाले भाई ये हैं। अब होता क्या है, देखो, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ जिसके माध्यम से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना आपको। मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटा वाला भाई है ना, इसको जो है, और आप इसके यहाँ पे जो है सबसे छोटे वाले भाई के पास इसके जो पापा वापा खत्म हो चुके हैं, मतलब इसके आपके दादा दादा खत्म है इसमें से, ठीक है ना? तो ये कहानी के माध्यम से बेटा अपने ऊपर मत लेना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो तीसरा वाला है, इसमें से सबसे पहले काम क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला होता है, इसकी कमाई धमाई थोड़ा सा कम है, ये बहुत कम कमाता उमाता है। तो इसके पास क्या होता है, इसको ये दोनों लोग मिल करके परेशान कर देते हैं, और जब परेशान कर देते हैं तो ये बेचारा सबसे पहले घर छोड़ के चला जाता है और कहीं पे अपना अकेले घर और बना लेता है, वहीं पे कमाता खाता है। अब वहीं पे जाके कमा खा रहा है वो। छोटा वाला, सबसे छोटा वाला सबसे पहले घर छोड़ के गया, सबसे छोटा वाला सबसे पहले घर छोड़ के गया। फिर दूसरे वाले को बड़े वाले तंग करते हैं तो दूसरा वाला भी घर छोड़ करके चला जाता है, दूसरा वाला भी घर छोड़ के चला गया। और लास्ट में कौन घर छोड़ करके, लास्ट में जो है तीसरे वाले को पड़ोसी कब्जा करने लगते हैं। अब पड़ोसी कैसे, जब अभी तीनों भाई थे, अब तीनों भाई थे तो इकट्ठा थे, अब तीनों भाई इकट्ठा थे तो पड़ोसी जो है इनको परेशान नहीं करता था। अब सबसे पहले छोटा वाला गया तो फिर बड़े वाले भाई बीच वाले को परेशान करने लगे। अब जब बीच वाला भाई चला गया तो बड़ा वाला भाई जो है सबसे अकेले बचा। अब जब बड़ा भाई वाला अकेले बचा तो इसके पड़ोसी उड़ोसी इसको परेशान करने लगे, ये भी छोड़ के चला गया। तो सबसे पहले कौन सा गया बेटा, एक नंबर पे कौन सा गया, तो एक नंबर पे कौन सा गया, छोटा वाला गया। एक नंबर पे छोटा वाला गया, 2 नंबर से कौन गया, बीच वाला गया, और 3 नंबर पे कौन गया, सबसे बड़े वाले गए। 3 नंबर पे कौन वाला गया, सबसे बड़े वाले गए। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हल होगा, फिर ये होगा, फिर दूसरे नंबर पे हल होगा, दूसरे नंबर पर, फिर ये वाला क्या होगा, ये तीसरे नंबर पर, ये वाला तीसरे नंबर पर बेटा हल होगा, इसे बोलेंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है ना? सबसे पहले एक नंबर पर इसको हल करेंगे, इसमें जो भी लिखा रहेगा सबसे पहले इसको हल करेंगे। अगर इसमें कोई आपका जो रेखा लिखी है जिसमें बार लगा हुआ है तो सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है? रेखा कोष्टक के लिए लगा हो। फिर दूसरे नंबर पे मझला वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे जो इस प्रकार से बना होता है, ऐसे थोड़ा से जैसे मतलब सांप नुमा बना है, सांप नुमा वो ऐसे बना होता है। और 3 नंबर पे ये वाला बना होगा, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ये मेरी कोठरी है, कोठरी की नुमा बना देंगे, ठीक है? तीसरे नंबर पे इसको हल करेंगे। अब ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है आपको, जो है V और B में अंतर है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है ना? B हो गया, V हो गया, B हो गया। अब बात करते हैं O। O क्या है, देखिए O मीन्स क्या होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट होता है O। O मीन्स क्या होता है, O मीन्स होता है ऑफ। O मीन्स क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है साथियों? O मीन्स होता है आप, आप का मीन्स होता है का, आप मीन्स होता है का, और का मीन्स होता है प्यारे साथियों, का मीन्स होता है गुणा, का मीन्स होता है गुणा, ठीक है? अगर कहीं पर आपका गुणा आ जाए, ठीक है, गुणा आ जाए तो ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा गुणा का और भी काम है। लेकिन अगर आप कहीं पे लिखा होता है का, कहीं लिखा होता है का अर्थ होता है, ठीक है? इसका जो अर्थ होता है, अर्थ
अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है गुणा। अर्थ होता है क्या प्यारे साथियों? गुणा होता है, ठीक? अर्थ होता है गुणा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है? डी आता है, ठीक? चौथे नंबर पे क्या आता है? डी आता है, ठीक है? डी मीन्स क्या होता है? तो सबको पता है डी मीन्स होता है डिवीजन होता है। डी मीन्स क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है बेटा? भाग। भाग के लिए क्या बोलते हैं हम आप जो है? भाग। और भाग का साइन क्या होता है? सबको पता है कि इसका जो है साइन ये है, ये इसे बोलते हैं भाग होता है, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? भाग करना होता है, ठीक है प्यारे साथियों? फिर क्या होता है? भाग करना होता है, करना, भाग करना होता है, भाग करना होता है, ठीक है दोस्त? भाग करना होता है। और पांचवें नंबर पे क्या आता है? पांचवें नंबर पे बेटा आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। यम मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा। क्या होता है बेटा? गुणा होता है, ठीक है? यहाँ पे ये है गुणे का साइन, ठीक है? गुणे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, लेकिन बेटा आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑफ लिखा है। जहाँ पे ऑफ ऑफ लिखा हो या फिर आपको क्या बना हो? का बना हो, या फिर आपका क्या हो? का लिखा हो। तो चाहे ऑफ लिखा हो और चाहे आपका का लिखा हो, ठीक है? इसका अर्थ होता है गुणा। और एक गुणा ये वाला होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑलरेडी आपको गुणा देगा। तो गुणा करना होता है, ठीक है बेटा? फिर क्या करना होता है? तो आप कहेंगे सर गुणा करना होता है, गुणा करना होगा, गुणा करना होता है, गुणा करना होता है। अभी एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? गुणा करना होता है। फिर आपका जो है पांचवें नंबर पे आ गया। छठवें नंबर पे आप देखेंगे, छठवें नंबर पे एडिशन होता है। छठवें नंबर पे क्या होता है? एडिशन होता है, एडिशन होता है। एडिशन मीन्स क्या होता है बेटा? योग होता है। क्या होता है? योग। योग मीन्स क्या होता है? या फिर कहते हैं जोड़। योग मीन्स क्या होता है बेटा? जोड़। और जोड़ का चिन्ह कैसे लगता है? इस प्रकार से लगता है, ठीक है ना? फिर क्या करना होता है बेटा? तो यहाँ पे करना होता है जोड़ करना। क्या होता है? जोड़ करना होता है, जोड़ करना होता है। सबको हम आप जोड़ना चालू कर देंगे, ठीक है ना? जोड़ना चालू कर दें। जैसे हम आप बचपन में क्या करते हैं? मम्मी 5 रुपया दी अभी, अभी आपको क्या मम्मी 5 रुपया दी, चाचा 10 रुपया दिए, बड़े पापा 20 रुपया दिए, सबको जोड़ के इकट्ठा कर तो कहते तो हाँ हाँ मैं तो अब गाड़ी लूंगा, मैं तो खिलौने लूंगा, मैं तो बैलून लूंगा, है ना बेटा? तो उसको हम आप बात करते हैं, ठीक? चलो। और सातवें नंबर पे होता है बेटा आपका जो है, सातवें नंबर पे होता है सबट्रैक्शन। सब सब ट्रैक्शन होता है, सब ट्रैक्शन। सब ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? सब ट्रैक्शन मीन्स होता है, सब ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। क्या होता है बेटा? घटाना। और घटाने को क्या बोलते हैं हम आप? माइनस बोलते हैं। इस प्रकार से होता है, ठीक है बेटा? इस प्रकार से सिंबल होता है। क्या होना? घटाना करना होता है, ठीक है ना? घटाना करना होता, ठीक है? घटाना करना होता है, घटाना करना होता है, घटाना करना होता है, ठीक है बेटा? आई बात समझ में आपको? इतनी बात आपके समझ में आ गई? फिर से एक बार समझें, ठीक है बेटा? सबसे पहले फिर से एक बार समझेंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आएगी तो आप सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से तोड़ लेंगे, ठीक है बेटा? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा आपका क्या था? रेखा कोष्ठक को तोड़ना होता है बेटा। सबसे पहले जो रेखा में लिखा होगा, अभी ये क्वेश्चन ऐसे लूंगा जो तुम्हें सबसे पहले मैं समझाऊंगा, सबसे पहले समझाऊंगा बेटा, ऐसे करके समझाऊंगा पूरा इसी तरीके से। दूसरे नंबर पे क्या होता है? ब्रेकट होता है बेटा। ब्रेकट में 3 होते हैं, 3 ब्रेकट, सबसे छोटा ब्रेकट और मझला ब्रेकट और बड़ा ब्रेकट। सबसे पहले इसको छोटे वाले को सॉल्व करना है, फिर जो यहाँ पे मझला वाले को सॉल्व करना है, फिर बड़ा वाले को सॉल्व करना है। सबसे पहले अब छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, ठीक है? सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा बेटा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ मीन्स क्या होता है? गुणा। गुणा मीन्स क्या होता है? का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करना। फिर क्या होता है? अर्थ होता है मल्टीप्लाई करना बेटा। डिवीजन होता है। डी मीन्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे डिवीजन होता है। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग करना होता है बेटा, भाग करना। हम कोई संख्या को भाग करना। अगर आपको भाग करना नहीं आता है मेरे बेटे, तो आपको करना क्या है? इसी कमेंट में कमेंट कर देना है कि सर भाग करना एक वीडियो सिखा दीजिए। मैं भाग करना एक वीडियो सिखा दूंगा आपको। गुणा करना नहीं आता है तो गुणा करने का बता दीजिए, मैं एक वीडियो गुणा करने का सिखा दूंगा। छोटे शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा बेटा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना बेटा? मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा तुम्हें। और एक होता है फिर आपको एडिशन होता है, जोड़ करना। अगर देखो, अगर आपको गुणा करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, तो आप इस वीडियो में कमेंट करना सर कि मुझे एक वीडियो बना दीजिए जिसमें गुणा करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो या भाग करना हो, इसका बना दीजिए, पॉइंट पॉइंट वाला बना दीजिए, तो मैं पूरा बना दूंगा, ठीक है बेटा? लेकिन आप इस वीडियो में कमेंट करके दिखाना, कमेंट करके बताना अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, या कोई भी है उसको बताना कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो,
तो आपको बताना एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे बताना होगा आपको। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर हमने क्या बताया, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा करना होता है, फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, एडिशन होता है, जोड़ना, जोड़ेंगे। फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन बेटा, घटाना, घटाना, घटाना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 1 नंबर पे रेखा को तोड़ेंगे, 2 नंबर पे ब्रैकेट वाले को देखेंगे, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। 3 नंबर पे क्या करेंगे, ऑफ यानी का गुणा करेंगे। 4 नंबर पे भाग करेंगे, 5 नंबर पे गुणा करेंगे, 6 नंबर पे जोड़ेंगे, 7 नंबर पे बेटा घटाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो बेटा एक क्वेश्चन लेता हूँ और समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने की, समझने की कोशिश करना। देखो बेटा एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके सामने लेकर के सॉल्व करता हूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रश्न बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्न। मैंने कहा प्रश्न संख्या 01 को लेता हूँ। मैंने कहा 7 माइनस कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, माइनस मझला ब्रैकेट है 6 है, माइनस छोटा ब्रैकेट है 5 है, माइनस 4 है, माइनस 3 है, ब्रैकेट क्लोज है और इसके ऊपर लग गया बार। इसको बोलते हैं बार बेटा, क्या बोलते हैं, बार। ये तुम्हारे सिर वाला बाल नहीं है, ठीक है बेटा, सिर वाला बाल नहीं। को सरल कीजिए, को ऐसे लिखेगा, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ठीक है बेटा। देखो को सरल कीजिए। अब इसको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो बेटा कैसे सॉल्व करना, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी मैंने बताया बेटा यहाँ पे क्या है, रेखा कोष्ठक, इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं बेटा। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूँ तो एक बार, मैंने कहा 7 माइनस यहाँ पे आपका, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट में 5 माइनस मझले ब्रैकेट में 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, ब्रेक यहाँ पे आपका बार लगा, ठीक है, ये लगा। इसको बोलते हैं बेटा रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो सबसे ऊपर लिखे नहीं हम आप, रेखा कोष्ठक होता है, यही होता है रेखा कोष्ठक। तो चलो देखो अब सबसे पहले इसको हल करना है, सबसे पहले इसमें, और इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे घटाना है, क्या है बेटा, घटाना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे उतार लेंगे, 7 माइनस 5 माइनस मझला कोष्ठक माइनस छोटा कोष्ठक 5 माइनस, ठीक है, यहाँ तक तो उतार लिए। अब देखो बेटा यहाँ पे 5 4 है, यहाँ पे 3 है। मम्मी तुम्हें 4 रुपया दी और बोली कि 3 रुपया छोटे भाई दे दो, तो तुम्हारे पास कितना रुपया बचेगा, कहोगे 1 रुपया बचा। लो 1 रुपया बचा तुम्हारे पास, कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचा। एक सॉल्व हो गया ना बेटा, एक सॉल्व हो गया। अब फिर इसी प्रकार से अगर तुम ऐसे लिखोगे एग्जाम में या अपने टीचर को ऐसे लिख के दिखाओगे तो तुम्हारा टीचर खुश होकर के बहुत अच्छा नंबर देगा तुम्हें, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 उतार लीजिए, फिर ये कोष्ठक उतार लीजिए, फिर उतार लीजिए। फिर यहाँ पे देखो बेटा, फिर यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है बेटा, यहाँ पे अभी देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये कोष्ठक नहीं लगाना है अभी, ठीक है। अभी उतारना, 5 में से 1 जाएगा। अब तुम्हारे पास 5 रुपया, मम्मी बोली 1 रुपया मुझे दे दो। अब तुम्हारे साथ कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया बचेगा, ये लगा दो, ठीक है, ये कोष्ठक लगा दो। अब देखो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला कोष्ठक हट गया, ये वाला कोष्ठक जो था तुम्हारा, इस लाइन को मैं यहाँ से दोबारा लिखता हूँ। देखो बेटा 7 माइनस कितने का, 7 माइनस आप कहोगे 5 हो गया, माइनस ये वाला कोष्ठक है 6 हो गया, माइनस लगा, ठीक है बेटा, माइनस लगा। अब 5 में से 1 चला गया तो कहोगे 4 बचा, फिर ये वाला कोष्ठक उतार दो, उतार दो। अब देखो एक कोष्ठक हट गया ना बेटा, ये वाला छोटा वाला कोष्ठक हट गया, छोटा वाला कोष्ठक हट गया। अब फिर अगले पे चलते हैं, फिर यहाँ पे 7 उतार लो, -5, फिर यहाँ पे 5। अब देखो बेटा -5 हो गया यहाँ पे। अब तुम्हारे पास 6 रुपया है, मम्मी बोली 4 रुपया मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितना रुपया बचा, 2 रुपया बचा। अब ये कोष्ठक लग गया ना बेटा, कितना लग गया, ये लग गया। अब तुम्हारे पास देखो अब क्या बचा, 7 बचा, -5 रुपया बचा, 5 रुपया में से 2 रुपया मम्मी को दे दो, तो तुम्हारे पास क्या रुपया बचा, 2 रुपया मम्मी को दे दो, तो बचा कितना रुपया, 3 रुपया बचा। अब 3 रुपया बचा, ठीक है बेटा। अब इसको बराबर लगा दो, यहाँ पे बराबर लगा दो, 7 में से 3 चला जाएगा, बचा कितना, 4 रुपया बचा। कितना रुपया बचा, 4 रुपया बचा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, सभी लोग बताएंगे क्या आपको एक बार समझ में आई चीजें, फटाफट एक बार सभी बेटा बताएंगे क्या चीजें आपके समझ में आई है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है, नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। चलो बेटा अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है आपका 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 11 प्लस 8 माइनस 5 बार, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं ऐसे, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे बेटा उतार लेते हैं। तो अब क्वेश्चन उतर गया,
क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे बेटा उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे उतार लीजिए। उतर गया क्वेश्चन फिर आप पूरा बेटा पहले बताओ, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे उतर गया ना। तो सबसे पहले देखो इस पे बार लगा है, इस पे क्या लगा बेटा, बार लगा है। अब पहले बार को समझेंगे, पहले हम क्या कर समझेंगे, बार को समझेंगे। तो बार को हल करेंगे तो लिखेंगे 15 माइनस 20 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस मझला ब्रैकेट 18 माइनस छोटा ब्रैकेट 11 उतार लीजिए। अब देखो 8 में से 5 चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो कहोगे 3 बचेगा सर, 3 बचेगा, उतार दीजिए, ठीक है बेटा। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस आपका माइनस 20 माइनस फिर मझला ब्रैकेट 18, ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस से अभी, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट में क्या है बेटा, 11 प्लस 3, 11 3 कितना हो जाएगा, 14। अब मझला ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व हो गया। अब फिर यहाँ पे सॉल्व करो 15 माइनस 20 माइनस फिर यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ तुम्हारे पास 18 है, यहाँ 14 है, 18 में से 14 जाएगा तो कहोगे 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर आप कहोगे, फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप आएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, माइनस 20 में से 16 जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा ना, 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो 16 बच जाएगा। अब तुम ये बताओ बेटा, अब मुझे ये बता दो, अब तुम्हारे पास 15 रुपया है, मैंने कहा तुम मुझे 16 रुपया दे दो, तो कहाँ से लाओगे, 1 रुपया मांग के लाओगे उधार, 1 रुपया उधार लाओगे, तो ये आपका -1 आंसर हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई है। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल हम अब और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के पढ़ेंगे, कल हम अब ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको समझ में आई है चीजें, तो कल मैं ढेर सारे जो है सरलीकरण पे क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है। तो भिन्न वाले समझाऊंगा, अनुपात वाले समझा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन सब समझा दूंगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए और मस्त से पढ़िए, खुश होकर के पढ़िए, एग्जाम में टॉप करिए, टीचर को जाके दिखा दीजिए कहाँ से पढ़े हैं, एग्जाम की तैयारी से पढ़े हैं, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय बाय।